नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई में स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, जैसे किसी भी लाइट के लिए या विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए स्पेक्ट्रमी रेखा को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी के द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा या एनर्जी के द्वारा। तो यदि हम इस एक्सिस के ऊपर एनर्जी लें और इस एक्सिस के ऊपर स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता, और हम ये कहें कि उसकी आवृत्ति न्यू है, इसका तात्पर्य यह होगा कि हमारे पास ये वैल्यू, ये इसकी तीव्रता की वैल्यू आ गई यहां पर। तो कोई भी जो स्पेक्ट्रमी रेखा है एक स्पाइक लाइन के रूप में नहीं हो सकती, इसकी कुछ न कुछ चौड़ाई होती है। और वास्तविक जो रेखा है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम रेखा है, दिस इज लाइक दिस। तो आप देखते हैं इसकी जो अधिकतम इंटेंसिटी है, इससे आधी इंटेंसिटी पर यदि हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो इतनी चौड़ाई प्राप्त हो रही है आपको, ये इतनी चौड़ाई आपकी डेल्टा ई है। ये स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई है। और ये स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई क्यों प्राप्त हो रही है आपको? बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रमी रेखा किस प्रकार से प्राप्त होती है कि आपका जो क्वांटम यांत्रिकी निकाय है, चाहे वो आपका परमाणु हो, अणु हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई न्यूक्लियन हो, तो ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो फोटोन एमिट करता है, जिसकी एनर्जी आप क्या लिखते हैं? E = h। ये आपकी क्या है? ग्राउंड स्टेट, और ये एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो आपका निकाय है, निकाय का मतलब जो कण जिसकी बात कर रहे हो आप, ये अनंत समय तक रहता है। यहां पर जो इसका लाइफ टाइम है, लेकिन जब आप सिस्टम को डिस्टर्ब करके और एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं तो वहां पर इसका लाइफ टाइम फाइनाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये मेरा एटॉमिक सिस्टम है, तो फॉर एटॉमिक सिस्टम जो यहां पर लाइफ टाइम है टॉप, ये लगभग 10⁻⁸ सेकेंड का रहता है। 10⁻⁸ सेकेंड। आपने यदि किसी पार्टिकल को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया एनर्जी देकर के किसी बाहरी सोर्स से, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली में रहेगा, उसमें इसका फाइनाइट लाइफ टाइम है, उसके बाद इसको वापस आना ही पड़ेगा मूल ऊर्जावस्था में और अपनी एनर्जी को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ये अपनी एनर्जी देगा। तो इससे जो एनर्जी मिलेगी आपको, इसकी स्पेक्ट्रमी रेखा जो प्राप्त होगी आपको, उसको उसकी फाइनाइट चौड़ाई। तो ये हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का जो निश्चितता का सिद्धांत है, इसको यूज करते हुए और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ऊर्जा संवेग, ऊर्जा समय अनिश्चितता का सिद्धांत है। जिस प्रकार संवेग और पोजीशन के लिए ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये लिखते हैं ना पर डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर। तो यदि हम यहां पर इसको 1 + 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10
संवेग को ऊर्जा के पदों में लिखें तो इस संबंध को हम ऊर्जा समय संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं और ये भी आपका क्या हो जाएगा h×2। ये मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है। ऊर्जा समय की जो अनिश्चितताएं हैं उनके गुणनफल का न्यूनतम मान h×2 से कम नहीं हो सकता। तो इससे मेरे पास आ जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू h×2 डेल्टा T। ओके, तो ये डेल्टा T जो समय में अनिश्चितता है ये किसके बराबर होगी? जितना पार्टिकल का, एटम का या इलेक्ट्रॉन का या मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट में जीवन काल है, लाइफ टाइम है। तो डेल्टा T विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ टॉ। तो दिस इज इक्वल टू h×2 टॉ। दिस इज 1.054 into 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 into 10 की पावर माइनस 8। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ गया 3.3 into 10 की पावर माइनस 8 eV। ये जो डेल्टा E है, ये डेल्टा E क्या चीज है? ये जो ऊर्जा में अनिश्चितता है यही स्पेक्ट्रमी रेखा की स्वाभाविक चौड़ाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक लाइन खींच के बताया था कि ऐसी स्पेक्ट्रमी रेखा आपको प्राप्त नहीं हो सकती जिसके लिए डेल्टा E का मान 0 प्राप्त हो। इसका क्या मतलब होगा? यदि डेल्टा E 0 है तो इसका मतलब इस कण निकाय को एक्साइटेड स्टेट में रहना कितने टाइम तक रहना चाहिए? इसका लाइफ टाइम कितना होना चाहिए? यदि डेल्टा E को 0 कर दें तो डेल्टा T क्या हो गया? आपका इनफाइनाइट हो गया। लेकिन नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपका कण एक्साइटेड स्टेट में परमानेंटली नहीं रहता, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा T कैन नॉट बी इंफिनिटी। इसका मतलब डेल्टा E कैन नॉट बी 0। एक्साइटेड स्टेट में किसी भी कण का लाइफ टाइम डेल्टा T इंफिनिटी नहीं हो सकता। इसका मतलब डेल्टा E भी कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कोई भी एटॉमिक ट्रांजिशन, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम में रेखा आपको प्राप्त होगी उसकी हमेशा विड्थ कैसी रहेगी? एक फाइनाइट विड्थ प्राप्त होगी। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब इसके बाद में आप कुछ सैंपल प्रॉब्लम देख सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यदि किसी रेडार का स्पंद काल 0.5 माइक्रोसेकंड है तो फोटोनों की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि का मान क्या होगा? स्पंद काल दे रखा आपको। इसका मतलब ये जो कोई रडार है, रडार जो सिग्नल पल्स एमिट कर रहा है उसका जो टाइम है टॉ वो 0.25 माइक्रोसेकंड दे रखा है। तो समय के मापन में अनिश्चितता कितनी जाएगी? जितना ये टाइम दिया हुआ है। पहले हमने क्या कहा था आपसे कि जितने टाइम तक कोई भी कण निकाय एक्साइटेड स्टेट में रहता है वही उसके समय के मापन में अनिश्चितता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? आपका डेल्टा T बन गया। तो ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि निकालनी है तो डेल्टा E ये क्या हो जाएगा? h×2 डेल्टा T। ये वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे। तो 1.054
इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोसेकेंड्स। ओके, ये जूल, ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। यदि इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये हो गया आपका 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 EV आया। सो दिस इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 9 EV। ये ऊर्जा में निश्चितता है। यदि किसी कण है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को देख रहे हैं आप, गति कर रहा है, तो आपने उसको 2 पॉइंट पर देखा, x इज इक्वल टू 0.0123 मिलीमीटर, और दूसरा जो पॉइंट है x2 वो है 0.0127 मिलीमीटर। इन दो स्थितियों के बीच में आप किसी प्रोटॉन को देखते हैं। इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आप किसी प्रोटॉन को देखते हैं, तो उसके स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये प्रोटॉन की स्थिति के मापन में अनिश्चितता हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0127 माइनस 0.0123, दैट इज इक्वल टू 0.00004 मिलीमीटर, दैट इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये स्थिति के मापन में अनिश्चितता आ गई। आपको निकालना है कि ये जो गति कर रहा है तो इसके वेग के मापन में अनिश्चितता कितनी होगी। हमें निकालना है इसके वेग के मापन में अनिश्चितता डेल्टा v, ये कितना होगा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा p अपॉन m। डेल्टा v स्थिति वेग के मापन में अनिश्चितता, ये संवेग के मापन में अनिश्चितता डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। सो डेल्टा v ये मेरे पास बन गया h क्रॉस अपॉन 2 m डेल्टा x। ओके, ये आ जाएगा, यहाँ वैल्यू डाल दें आप 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू डेल्टा एक्स का मान 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 0.079 मीटर पर सेकेंड। ये वेग के मापन में निश्चित आ गई आपके पास। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, जिनको बहुत ही आसानी से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं।